समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता इतना बड़ा बड़ा झूठ किस तरीके से इतनी सफाई के साथ बोल देते हैं। जिस तरीके से आज लोकसभा में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद जी ने यह कह दिया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यानी कि 370 को तोड़ने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद 30,000 बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां जम्मू कश्मीर में दी हैं। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देते हैं उस मंदिर में, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द राज्यसभा में इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई नहीं बोल सकता है। आज जम्मू कश्मीर का 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहा है। नित्यानंद जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी जानकारी में है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, उन परिवारों को, उनके बच्चों को पिछले 15-15, 20-20 सालों से आपकी सरकार ने नौकरी देने से SRO 43 के बच्चों को इनकार कर दिया है। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के साथ वादा किया। 12,000 PDD के डेली वेजर्स सड़कों के ऊपर, 71,000 तमाम डेली वेजर्स सड़कों के ऊपर अपनी जानें गंवा बैठे। कई PDD के मुलाजिम शहीद हो गए, करंट लगने से नौकरी के दौरान अपनी जानें गंवा बैठे, हैंडीकैप हो गए, विकलांग हो गए। उनके बारे में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने वादा किया नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के साथ फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट में धांधलियां की रिपोर्ट 1 महीने में आएगी। रहबरे खेल बच्चों, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स, कंटिजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स, यहां तक कि लैंड डोनर्स को भी कोई मुआवजा आपकी सरकार ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी और आपके केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद जी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं कि 30,000 नौकरियां दी। मैं आज ये पैगाम प्रधानमंत्री जी आपके नाम भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकिए। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर बर्बाद हो रहा है। आप कैसे कहते कि 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी, जबकि आपने सारी की सारी नौकरियां JKSSB की, पब्लिक सर्विस कमीशन की विड्रॉ कर ली 2019 से पहले वाली। आपने पैसा इकट्ठा किया, फॉर्म्स भरे, ना इंटरव्यू कंडक्ट किए, ना एग्जाम लिए, और वो पैसा भी करोड़ों रुपए के हिसाब से आपने इकट्ठा कर लिया। और एपटेक की एजेंसी, जिसके खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन हमारे नौजवान कर रहे हैं, आपने उनकी भी सुनवाई नहीं की। झूठ बोलते हैं आप कैसी सफाई के साथ। आप रात को सो कैसे जाते हैं हमें मालूम है, हमें मालूम है। हमने दर्द देखा है बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों का। हमने दर्द देखा है किस तरीके से बर्बाद हो रहा है मेरा जम्मू कश्मीर का नौजवान। आज आप इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं। हमारे जख्मों के ऊपर आप नमक मल देते हैं मरहम लगाने की बजाय। यूनिवर्सिटी के एक्ट आपने बना दिया, एक ऑटोनॉमस बॉडी यूनिवर्सिटी होती है, आप वहां भी एक ऐसा बिल ला रहे हैं और जम्मू कश्मीर सर्विस एक्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर ला रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में नौकरी नहीं मिलेंगी। सारे के सारे वाइस चांसलर बाहर के। बिजली की प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी। वहां के लाइनमैन, डेली वेजर्स को आपने पक्का नहीं किया, किसी को इंसाफ नहीं दिया। सभी के साथ झूठ किया है आपने, सभी के साथ बेइंसाफी की है।
प्रधानमंत्री जी, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने बेइंसाफी की है पीएचई पीडीडी के डेली वेजर्स के साथ जो सड़कों के ऊपर हैं। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने बेइंसाफी की है एसआरओ 43 के बच्चों के साथ। चीफ सेक्रेटरी ने बेइंसाफी की है एसआरओ 43 के बच्चों को नौकरियां देने में। धांधलियां हुई हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सिलेक्शन लिस्ट में, बेइंसाफी हुई है, इंसाफ नहीं मिला। रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, होम गार्ड्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, सीपीडब्ल्यूडी और उसके साथ साथ सरकारी स्कूलों के कुक्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, वीडीसीज के मेंबर, कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर, किसी को इंसाफ नहीं मिला। और आपने आज इतना बड़ा झूठ राज्यसभा में, पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि 30,000 नौकरियां, सरासर झूठ है। यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान बर्बाद हो गया है। जय हिंद, जय भारत। सच सुनने की क्षमता रखी है। और मुझे मालूम है, मैं इन दर्शकों से भी कहूंगा कि आपके परिवारों में किसी को नौकरी दी? क्या वो 30,000 नौकरियों जिसका ऐलान कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दी है, क्या आपके परिवार में किसी सदस्य को, फैमिली के मेंबर को नौकरी मिली? आप जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो पे, ताकि प्रधानमंत्री तक जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की आवाज केंद्र तक पहुंचे और केंद्र में के मंत्रियों को यह समझ में आए कि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। जय हिंद।